सबसे बुरा गर्त मालूम कब होता है सर? जब आप जॉब छोड़ते हो ना, या तो जॉब छोड़ते हो या निकाले जाते हो, रिटायर होते हो, जो भी होते हो सर, पूरी जिंदगी नौकरी करने के बाद आप जीरो हो जाते हो। जब 25 की उम्र में नौकरी शुरू करी थी तो जीरो थे, और जब 50 की उम्र में नौकरी छोड़ रहे हो आप तब भी जीरो हो सर। हाथ में कुछ नहीं है, कोई बड़ा बैंक बैलेंस नहीं है, कोई बड़ा एसेट नहीं है, कुछ नहीं आपके पास, आप जीरो हो चुके हो। लेकिन धंधे वाले के पास उल्टा होता है। धंधे वाला जब 25 की उम्र में धंधा शुरू करता है तो भले ही जीरो हो, लेकिन जब वो रिटायर हो रहा होता है ना 50 की उम्र में, तो बहुत कुछ बना के देता है अपनी अगली जनरेशन को। उसका अगला जनरेशन जीरो से शुरू नहीं करता। लेकिन नौकरी वाले के केस में हमेशा ही अगला जनरेशन वो जीरो से ही शुरू करा। हर जनरेशन जीरो से शुरू करेगा, और जीरो से शुरू करेगा 100 पे जाएगा और मर जाएगा। अगला जनरेशन फिर जीरो से शुरू करेगा, 100 पे जाएगा, मर जाएगा। क्या खेल चल रहा है ये? इसीलिए मिडिल क्लास की जनरेशन सर, पूरी जनरेशन की जनरेशन गरीब रह जाती है। अब देखो ना, मैक्सिमम मिडिल क्लास की जनरेशन टू जनरेशन गरीब है, लेकिन उसी मिडिल क्लास जनरेशन में कोई एक पैटर्न तोड़ने वाला निकल जाता है, जो कि पैटर्न तोड़ता है और धंधा खड़ा करता है, और फिर उसके आगे की पुश्तें अमीर होने लग जाती है, क्योंकि वो 0 से 100 तक अपने धंधे को ले जाता है। उसकी अगली जनरेशन 100 से शुरू करती है, और वो 100 से 200 तक ले जाता है। उसकी अगली जनरेशन 300 से शुरू करती है, 200 से शुरू करती है। तो जनरेशन की किस्मत फिर बदलने लग जाती है। कोई एक पैटर्न ब्रेक करने वाला आदमी पैदा होना चाहिए किसी भी घर, किसी भी जनरेशन में, उसके बाद वो पूरा सब बदल देता है। लेकिन दिक्कत ये सब सोच आए कहां से सर? अमीरों ने हमारे दिमाग में गथाया है ना कि स्टेबिलिटी चाहिए तुमको। मिडिल क्लास किसके लिए तरसता है? स्टेबिलिटी के लिए। किसके लिए मरता है? स्टेबिलिटी के लिए। बचपन से बताया गया है भैया ऐसा पढ़ाई करो कि अच्छी नौकरी मिले, सरकारी नौकरी मिले, जिंदगी में तुम स्टेबल हो जाओ। एक बार स्टेबल हो गए फिर तो कुछ भी करो। अरे स्टेबल हो गए कब तुम? स्टेबिलिटी इज मिथ, कभी नहीं हो सकता सर। अंबानी भी स्टेबल नहीं है, तभी दिन रात मेहनत कर रहा है। कभी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज शुरू करता है, कभी कुछ शुरू करता है, कभी कुछ शुरू करता है, वो भी स्टेबल नहीं। वो जानते हैं सर, कोई भी स्टेबल नहीं है, काम करना पड़ेगा। जिंदगी एक कर्म क्षेत्र है सर। धरती भगवान ने कहा है गीता में, तुम्हारा काम करना है, और तुम मिडिल क्लास काम चोरी करने पे रहता है। स्टेबिलिटी चाहिए कि हमको काम ना करना पड़े, सरकारी नौकरी चाहिए कि काम ना करना पड़े, रिटायर होने के बाद काम नहीं करेंगे। सर एक बात जान लो, जब तक सांसें चल रही है काम करते रहना पड़ेगा। काम ना करने की सोच आदमी को अपंग बना देती है, स्टेबिलिटी की सोच आदमी को अपंग बनाती है सर। ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ, इस सोच को लेकर के आगे बढ़ो। पढ़ाई कर रहे हो तो ग्रोथ का दिमाग में रखो, धंधा कर रहे हो तो ग्रोथ का दिमाग में रखो, नौकरी कर रहे हो तो ग्रोथ का दिमाग में भी रखो। 2-3 साल से ज्यादा नौकरी नहीं करने का सर, निकलो। 2-3 साल हो गए ना, निकलो। प्लान करो कुछ बाहर करने का, अपना धंधा बनाने का सोचो। 2-3 साल बहुत हो गए नौकरी में, उससे ज्यादा नहीं। क्या तुक बनता है सर? जीरो से शुरू किया, जिंदगी खत्म कर रहे हो जीरो पर। रिजल्टेंट इक्वल टू जीरो, फिजिक्स में पढ़े थे। जहां से शुरू किया अगर वहीं पे अपनी रेस खत्म कर रहे हो तो रिजल्टेंट इक्वल टू जीरो। कुछ नहीं हासिल किया आपने। जीरो से आपने जिंदगी शुरू करी और जीरो पर ही खत्म कर रहे हो, तो जिंदगी में क्या उखाड़ा आपने? कुछ नहीं, जीरो हो जीरो। और लगे पड़े हैं बिग बॉस का डिस्कशन में। इंडिया मैच जीत गई। अरे इंडिया तो हर बार जीतती है मैच, इसमें नया क्या है? बिग बॉस में ये जीत गया वो। अरे इस बार की हाईएस्ट टीआरपी गई है बिग बॉस की ओटीटी पर। सबसे ज्यादा लोगों ने बिग बॉस देखा है। इसका मतलब समझ रहे हो क्या? ये कोई खुशखबरी नहीं है, बड़ी दुख की बात है ये। इसका मतलब इतने ज्यादा लोग भारत के बिग बॉस में अपना समय लगा रहे हैं, तो तुम कहां से धंधे का सोचोगे भाई? कहां से करियर का, लाइफ का सोचोगे? कहां से 50 साल के बाद की प्लानिंग करोगे? तुम्हारा समय तो कोई और लेकर के जा रहा है, खरीद रहा है वो तुम्हारा समय, और तुमको गरीब बना रहा है। बिग बॉस वाला तो अमीर बन रहा है, वो पार्टिसिपेंट अमीर बन रहा है, बिग बॉस का डायरेक्टर प्रोड्यूसर अमीर बन रहा है। तुम गरीब रह जा रहे हो, क्योंकि तुम्हारा समय उसने ले लिया। तुम्हारे को ऐड दिखा दिखा के उसने कमा लिया, तुम गरीब हो।